सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज हमारा टास्क 2 है और डे 2 है। डे 2 का आज टॉपिक रहेगा इन AWS। तो आज डे 2 का टॉपिक ये है कि बहुत ही सिंपल्स और बहुत ही इजीली वे में EBS स्टोरेज हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाया था टास्क का, जैसे कि ये था इंस्टेंस टाइप इन AWS में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्रैक्टिकल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। मुझसे आपसे दरखास्त रहेगी, एंड वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो सो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करना। और इस पे स्टे ट्यून रहना। मैं नए से नई नई टॉपिक्स और नए नए सर्विसेज पे आज बात करूंगा और लेके भी आऊंगा, ठीक है। सो आज का टास्क ये रहेगा EBS स्टोरेज। EBS स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। EBS का मतलब है इन AWS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। स्टोरेज आप कुछ भी बोल सकते हैं, सो नो मैटर। फिर उसके बाद आज का इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2 ये रहेगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस 2 आप देख सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस 2 में हम कैसे इलास्टिक ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम जब भी EBS, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जब भी हम EC2 क्रिएट करते हैं, EC2 क्रिएट करते हैं, तो वो 8 GB ही होता है। तो वो 8 GB को हम इंक्रीज, हाउ टू एक्सटेंड 8 GB इन EC2, इन AWS, इन आवर AWS कंसोल, इन EC2 इंस्टेंस, हाउ टू एक्सटेंड इट टू 10 GB। सो आज हम उसका स्टेप्स देखेंगे। जैसे कि हमको आज का हमारा टास्क ये रहेगा कि हमारा 8 GB का जो भी स्टोरेज है, 8 GB स्टोरेज को हम, अगर मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, बोल रहे रहेंगे करण आपका 8 GB स्टोरेज जो भी रहेगा, आपको वहाँ से 15 GB करना है। 15 GB तो आप कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे टास्क करोगे, और मैनेजर को कैसे खुश कर पाओगे अपने। तो यहाँ पे आपको बेफिक्र रहिए, मैं हूँ यहाँ। फन के टेक चैनल आपको ज़रूर गाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने कंसोल पर, हमारे कंसोल पर, ठीक है। लाइक आज आ गए हम अपने अपने कंसोल पर। सो आप जैसे देख सकते हैं, लास्ट वाला हमने जो क्रिएट किया था, मैंने उसे ऐसे ही ऑन रखा था और D3 माइक्रो पे ही रखा था, ठीक है। सो आज का हमारा टास्क ये है कि हम ऐसा कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कीजिए। आपको लॉन्च इंस्टेंस तो पता ही होगा, आप लॉन्च इंस्टेंस कैसे कर सकते हैं। आप बहुत ही उसमें माहिर हो गए होंगे, तो वापस से मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वापस से मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे अपना नेम दे दे, यहाँ पे अपना EMI सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे अपना इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, कीपैड दे दीजिए, आपका जो भी कीपैड अवेलेबल हो। हाँ नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद और आप यहाँ पे देखिएगा कि आप अपना, तो आपका ये ऑटो असाइन IP, पब्लिक IP अनेबल है। अनेबल नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सो प्लीज़ इंश्योर कि चेक कर लीजिएगा, इनेबल होना ही चाहिए, मस्ट। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर, ये है हमारा 8 GB स्टोरेज, ठीक है। हमको ये 8 GB स्टोरेज को, हमारा मैनेजर का रिक्वायरमेंट ये आया है कि कंपनी में 8 को 15 GB करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आज हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। ऊपर करने के बाद ये जो आप दिख रहे हैं डिटेल, स्टेटस, अलार्म, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज, तो स्टोरेज पे क्लिक करिएगा। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम आईडी ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब में करना है। जैसे कि आप, ये इजी वे है, और मैनेजिंग में कंपनीज में ऐसा ही यूज होता है टू सेफर साइड।
कि आप बहुत सारे यहाँ पे तो मैं आपको सिंगल स्टोरेज दिखा रहा हूँ, पर इसमें मल्टीपल स्टोरेज होते हैं, वो भी 100 जीबीज के, 1 1 टीबी के, 2 2 टीबी, 10 10 टीबी, 15 16 टीबी के हो सकते हैं। तो हाँ, आप कंफ्यूज ना हो, आप मिस्टेक ना करें, आप मैनेजर के सामने आपका नाम हो, तो आप ये सब इससे अवॉइड करिएगा, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करिएगा, तो आपको फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमको ये बढ़ाना है, तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे हम बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको ये वॉल्यूम आईडी आपको दिख रही होगी। ये वॉल्यूम हमारा EC2 अटैच में है, EC2 इंस्टेंस में ये वॉल्यूम आईडी अटैच थी, ठीक है। तो हमको यहाँ से जाना है, इसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक्शंस आपका बटन दिख रहा है, एक्शंस पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं कि साइज़ को मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ, ये साइज़ यहाँ पे 8 GB है, और यहाँ पे भी 8 GB आपको शो कर रहा है। हम इसको 15 GB करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टास्क होगा। हमको यहाँ एक्शंस पे क्लिक करना है। ये आपको मॉडिफाई वॉल्यूम दिख रहा है, ये मॉडिफाई वॉल्यूम पे आपको क्लिक करना है। मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी जनरल पर्पस ही आपको लेना है, ना कि दूसरा लेना है। अगर आप दूसरा लेने जाओगे तो आपको चार्जेस लगेंगे, सो प्लीज़ इंश्योर आपके अकाउंट पे चार्जेस ना लगे, तो आप यही सेलेक्ट करिएगा। और अगर मैं इस आगे वीडियो में बताते रहूँगा कि आपको कौन सा फ्री है, क्या चीज़ यूज़ करना है और क्या चीज़ में चार्जेस नहीं लगेंगे, सारी चीज़ें बेफिक्र रहिए। जब तक फन के टेक चैनल है आपके साथ, फन के टेक के साथ मज़े करते रहिए। जैसे कि जीबी में आ जाइएगा आप, ये जीबी के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे, तो 8 के बदले जैसे कि यहाँ पे बताया, द साइज ऑफ अ वॉल्यूम कैन ओनली बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज। आप ये बता रहा है कि आप जो भी वॉल्यूम होगा आप उसको इंक्रीज ही कर सकते हैं, ना कि डिक्रीज कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये भी है कि if interviewer ask if you in your EBS storage, your 8 GB is there, if you can decrease, how can you decrease it, is it possible decrease or not? सो आपका सवाल ये रहेगा, सबसे ही पहले माइंड में ये आ जाना चाहिए, इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज, इट विल ओनली इंक्रीज्ड, ओके। सो यहाँ पे आ जाने के बाद आप, जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट था 15 GB का, तो हम यहाँ पे 15 लगा के 15 बेसिकली 15 दे देंगे। 15 देने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई दिख रहा है, यहाँ मॉडिफाई कर देंगे। और यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये एरर नहीं है, डायलॉग बॉक्स है। और आप, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ये क्या चीज़ है, तो आपको भी एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द वॉल्यूम, यू मस्ट एक्सटेंड द फाइल सिस्टम टू द न्यू साइज ऑफ द वॉल्यूम। यू कैन ओनली डू दिस व्हेन द वॉल्यूम एंटर्स द ऑप्टिमाइजिंग स्टेट। ओके, इसका मतलब ये है कि आप जब भी साइज बढ़ाओगे, तो आपको एक्सटेंड करने के लिए आपको फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा, फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो के दौरान। मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद एक जैसे ही आप वेट करेंगे, रिक्वेस्ट वॉल्यूम मॉडिफिकेशन फॉर ये द वॉल्यूम इज बीइंग मॉडिफाइड, अभी आप मॉडिफाइड हो रहा है। 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम बिंग, यहाँ पे लिख के भी आ गया, द वॉल्यूम इज बिंग मॉडिफाइड। और यहाँ पे अभी शो हो रहा है 15 GB, जैसे कि हमको रिक्वायरमेंट था हमारे मैनेजर का 15 GB, तो हम 15 GB आ चुका है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए 15 GB। अंडरस्टैंड, आपको ऐसा ही करना है। और ये करने के लिए दैट्स इट, यही था आज के वीडियो में। 15 GB कैसे बढ़ाना है, आप अपने मैनेजर को खुश करिए, जाइए एंड अप्रिशिएट लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं आपके लिए नया नया वीडियोस लेते आऊँगा, लेके आऊँगा, जो भी कह सकते हैं आप कह सकिए। और जहाँ पे अब लाल बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसको इंश्योर आप उसको